प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे चैप्टर नंबर, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। आप लिखेंगे बहुपद PT, यानी कि टी में बहुपद है, टी में बहुपद, चर टी में बहुपद है आपके पास, और ये है भाई T² - 15, T² - 15। हाँ, तो भाई इसमें आपको शून्यक निकालने हैं, तो आप लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए तो आप लिखेंगे भाई PT बराबर किसके, 0 के। PT का मान कितना है, T² - 15 और बराबर 0 के। ठीक है, यहाँ तक देखो भाई, आप लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ 3 तो पद है नहीं, सब में 3 पद थे, यहाँ पे केवल 2 पद है। एक तो है आपका स्क्वायर वाला और एक अचर पद केवल। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आप लिख सकते हैं T² माइनस, और आप इसे 15 को लिख सकते हैं क्या, √15 का स्क्वायर। बताओ भाई ये बात मुझे, देखो सुनो ध्यान से, आप लिख सकते हैं यदि आपके पास √15 और गुना √15 लिख रहा हो भाई, तो आप इन दोनों की गुणा करने पर कितना आएगा। यदि आप कह सकते हैं √225 या नहीं, और 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15, तो अब भी तो 15 ही है ये। और देखो, घात 2 का मतलब यही होता है कि 2 बार गुणा किसी संख्या की, किसी संख्या की 2 बार गुणा। √15 और √15 की जब आप गुणा करेंगे तो इसका मतलब √15 की घात 2 है या नहीं है, और घात 2 का मान यही तो आता है 15 ही, तो अब भी ये 15 ही लिख रहा है। क्या लिख रहा है, अब भी 15, बस घात 2 के रूप में लिखा गया। ठीक है, अब देखो, जब a की घात 2 और माइनस b की घात 2, ये a है ये b है, a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो आपके पास सूत्र है, आप लिखेंगे तो चूंकि, आप लिख सकते हैं चूंकि A² - B² बराबर होता है A + B इंटू A - B, यानी कि एक बार हम जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, उनकी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए, आप लिखेंगे एक बार तो T प्लस में √15 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे भाई, यू A का मान है, B का मान है, तो एक बार A + B और एक बार A - B, यानी कि T माइनस √15, और बराबर किसके हैं, 0 के। कर सकते हैं भाई ऐसे भी। अब देखो, 2 गुणनखंड है आपके पास, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। आप लिखेंगे यदि T प्लस √15 बराबर 0 के, तो T बराबर ये प्लस का है, कहीं का होगा भाई, माइनस का √15, एक तो मान आपका ये आया, और यदि आप लिखेंगे T माइनस √15 बराबर 0 के, तो T बराबर प्लस के 15 प्लस में लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो ये प्लस का भी। आप सुनो एक मिनट, आपको जांच भी करने के ध्यान से कि जांच कैसे करनी। जांच, एक बार तो हम मूलों का योग, सॉरी शून्यकों का योगफल करते हैं अभी, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और बराबर होता है -b/a। देखो अल्फा का मान है माइनस के √15 माइनस का, और बीटा का मान है प्लस के √15। इधर देखिए भी, एक तो है माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने, b की वैल्यू जो आपका स्क्वायर हो, ध्यान से देखो एक बार, जो स्क्वायर हो, स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर उसी गुणा में है, वो हमारा a का मान। जो आपका t यदि यानी कि घात 1 वाला हो, चर घात 1 वाला हो, उसकी गुणा में हो, वो हो b का मान, और जो अचर पद हो खाली, वो हो c का मान। तो यहाँ पे देखो, खाली एक घात वाला पद तो है नहीं भाई, जो जिसमें खाली t होता वो तो नहीं है यहाँ पे, तो b वाला यानी कि b का गुणांक यहाँ पे नहीं है तो नहीं यहाँ पे, तो क्या है, उसका मान क्या रखोगे आप 0 रखोगे। जब यहाँ पे b नहीं है भाई, b दे रखा गया आपको यहाँ पे, यानी कि t वाला पद नहीं दे रखा है अभी, तो आप उसके स्थान पे 0 रखोगे। क्या रखोगे, 0। तो आपने यहाँ 0 रखा, और बटे में a की वैल्यू कितनी है, T² की गुणा में 1 है या नहीं, तो 1 लिखेंगे। जब किसी संख्या के गुणा में कोई नहीं दिख रहा, तो वहां पे क्या होगा, 1 होगा। ठीक है भाई, तो बटे में। अब देखो, एक प्लस की संख्या, एक माइनस की, घटाने पर क्या होगा, 0, तो इधर 0 है, और किसी भी संख्या से जब हम 0 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। एक जांच तो ये हो गया आपकी। एक करनी है हमें गुणा भाई, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, C/a, कुछ 0 ना प्लस की होती ना माइनस की, चिन्ह था बस हमने लगा रखा था वहां पे, है भी 0। ठीक है, अब देखिए, अल्फा गुणा बीटा यानी कि अल्फा का मान माइनस के √15 और गुणा प्लस के √15 बराबर,
सी की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, -15। खाली 15 नहीं लिखेंगे भाई, अचर पद माइनस के 15 और बटे में ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, आपने 1 लिख दिया। अब देखो ध्यान से भाई, √15 और √15 की गुणा क्या होती है, √15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर। देखो माइनस का चिन्ह भी तो है भाई, माइनस का जो चिन्ह है ये माइनस का चिन्ह था, और √15 कितना, √15 का क्या भाई, स्क्वायर है या नहीं, यहाँ से बताओ। इधर देखिए 1 से भाग दोगे -15 ही तो रहेगा यहाँ पे। अब ये तो माइनस का चिन्ह, √15 का जब वर्ग करोगे तो 15 ही आवेगा या नहीं आवेगा भाई, क्योंकि 15 15 225 और 225 का वर्गमूल निकाल दोगे 15 ही आवेगा। तो आपका यहाँ पे कितना आ गया, -15। इधर भी -15, गुणा दोनों के बराबर आ रही है भी, तो ये जांच होगी आपकी। नोट करेंगे एक बार इसको, जब आपको मूल शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो, यदि हमारा मान लो एक शून्य क्या है, अल्फा है, और दूसरा क्या है, बीटा, और उन दोनों का आपको योग दे रखा हो और दोनों का गुणनफल दे रखा हो, और आपसे कहे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए या द्विघात बहुपद बनाइए, तो आपको जो है ना ये सूत्र लगाना है भी। आप लिखेंगे x² माइनस शून्यकों का योगफल, यानी जो योगफल का मान दे रखा है यहाँ रख देंगे, और गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है भाई, अल्फा गुणा बीटा का मान। ठीक है, यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो है ना योगफल भी दिया और भाई गुणनफल भी दिया है शून्यकों का। तो जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है आपका, तो एक तो है देखो यहाँ पे 1/4 -1। अब सुनो ध्यान से भी, उसने कहा आपसे कि शून्यकों का योगफल तो कितना है, 1/4 और गुणनफल कितना है, -1। यानी कि आपको दे रखा भी, यहाँ पे देखो आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4, और अल्फा गुणा बीटा का मान -1, ये दे रखा है अभी। और आपसे पूछा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप सूत्र लगाएंगे भाई, आपको पता है x² माइनस अल्फा गुणा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो भी मान रखेंगे आप यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4 और गुणा है x के साथ, प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान है -1। आप रखेंगे भाई x² माइनस, देखो x से कम और बटे में 4 प्लस माइनस की गुणा माइनस और 1। जब बटे में संख्या होगी तो आप इसका क्या ले लेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे। देखो इन सबके बटे में 1 है या नहीं है, तो आपने एलसीएम लिया भाई 4। देखो यहाँ पे इसके बटे में 1 है तो 1 का 4 गुना है, तो ऊपर वाला भी 4 गुना करेंगे, तो 4x² माइनस, तो यहाँ पे देखो 4 एकम 4 तो x एकम x माइनस 1 का 4 गुना है तो ऊपर वाला भी 4 गुना, 4 एकम 4। आपको बताना है देखो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो बस द्विघात बहुपद आप ऊपर वाली जो संख्या होगी सारी वो लिख देंगे। आप लिखेंगे 4x² माइनस x माइनस 4। भाई ऐसे आप लिख लेना है, ठीक है। पूरे 4 भाग में है, सबके भाग में, इसके भी इसके भी इसके भी, जब सबके भाग में है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला लिखना है, आप द्विघात बहुपद लिखना है बस केवल। ठीक है, हाँ यहाँ तक ही करना है बस। एक बार और देखें दूसरा, देखिए भाई, हाँ एक बार दूसरा देख लेंगे भाई। दूसरे में आपको दे रखा है √2 और कोमा 1/3, यानी कि आपको दिया भाई योगफल तो है √2 और गुणनफल कितना है, 1/3, किसका, शून्यकों का। तो आप लिखेंगे, देखो हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा गुणा बीटा का मान है 1/3। अब आपको निकालना है द्विघात बहुपद निकालना है भाई, तो आप सूत्र लगाएंगे। सूत्र है आपके पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा देखिए भाई, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, √2 और गुणा x, अल्फा गुणा बीटा का मान 1/3, x² माइनस √2x, तो सबके बटे में आप क्या एलसीएम लेंगे, नहीं लेंगे भाई, 3। देखो 1 का 3 गुना तो ऊपर वाला भी 3 गुना करेंगे, 3x² माइनस 3 की गुना ऊपर करेंगे 3√2x और 3 एकम 3 तो 1 एकम 1। आपको बताना है द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद क्या होगा भाई, आप लिखेंगे 3x² माइनस के 3√2x और प्लस का 1। ये आप नोट करेंगे भाई। देखिए दोस्तों, हमें बताना है क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो तीसरा है, आपको दिया संख्या यदि शून्यकों का योग 0 हो और शून्यकों का गुणनफल √5 है, तो आपको बताना है द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए आप लिखेंगे, आपको पता है, मान लीजिए एक, यदि हमारा एक शून्य का अल्फा और दूसरा बीटा हो तो आप लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपको कितना दिया है 0, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल आपको दिया है √5। आपको बताना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के लिए हमारे पास सूत्र है, मैंने आपको लिखवाया था कि x² माइनस शून्यकों का गुणनफल, सॉरी शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। आप मान रख देंगे x² ऐसे कैसे ही माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 और गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान √5। तो यहां से आपने देखा x² माइनस, ये तो पूरा 0 हो गया, x में 0 से गुणा करेंगे 0 और प्लस √5। तो आपके पास आया x² माइनस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -0 है, आप लिखेंगे प्लस का √5। तो आपके पास जो द्विघात बहुपद है वो हमारा क्या है, x² प्लस √5। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो तीसरा है वो भी देखेंगे आप, सॉरी दूसरे का चौथा। चौथे में आपको योगफल जो दिया, योगफल कितना है, शून्यकों का योगफल है 1 और गुणनफल भी है 1। तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 और अल्फा इंटू बीटा इसका मान भी कितना है 1। तो आप लिखेंगे भाई द्विघात बहुपद हमारे पास क्या है, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। आप मान रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1 और गुणा में x, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1, तो आपने लिखा x² माइनस x एकम x और प्लस 1। ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है, ये आपका द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। समझे आप यहां से। अब आप यहां देखेंगे दूसरे का जो है ना, आपको देखना है पांचवा। आपके पास शून्यों का योगफल जो हमें दिया वो दिया -1/4 और गुणनफल दिया है 1/4 प्लस के, यानी कि आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा इसका मान दिया है कितना 1/+4। तो यहां से आपने लिखा, आप देखिए एक बार, बराबर सूत्र है हमारे पास द्विघात सूत्र, आप लिखेंगे या आप लिखेंगे द्विघात बहुपद। बहुपद क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -1/4 गुणा एक्स और अल्फा इंटू बीटा 1/4। आप रखिए x² माइनस माइनस प्लस एक्स एकम एक्स और बटे में 4 और प्लस 1/4। 4 से आप पूरे में गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 4, या आप एलसीएम लेंगे इसका, यदि आपने एलसीएम लिया सारा का 4 आएगा यहाँ पे, तो आप लिखेंगे 4x², लेकिन इसके बटे में 1 है तो 1 का 4 गुना, तो ऊपर वाला भी 4 गुना, आप लिखेंगे 4x² प्लस 4 एकम 4, तो यहाँ पे x एकम x, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, तो आप लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद है आपके पास 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपके पास
द्विघात बहुपद। ठीक है, यहाँ से हम एक क्वेश्चन और रह गया आपका। यदि आप देखें तो यहाँ पर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के स्थान पे। ये मिटा दो यहाँ से मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 छठा है यहाँ पे। छठे में आपको योगफल दिया 4 और गुणनफल दिया है 1। तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1। तो आप लिखेंगे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 4 और गुणा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। तो आपके पास यही आपका क्या होगा द्विघात बहुपद होगा। थैंक यू।